कभी बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम था सिद्धार्थ। उसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, आराम और अपार सुख सुविधाएं। उसके पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को कभी कोई दुख न दिखे, न कोई बीमारी, न कोई बुढ़ापा और न ही मृत्यु। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था, एक सवाल जो बार बार उठता था, क्या यही जीवन का सच्चा अर्थ है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। जब वे पहली बार बाहर निकले तो उनकी दुनिया बदल गई। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर, कांपते कदम। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बीमार इंसान दिखा, दर्द से कराहता हुआ, असहाय। और फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा। लोग रो रहे थे, शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, क्या हर इंसान को यह सब सहना पड़ता है? क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? उसी समय उन्होंने एक शांत साधु को देखा, जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। तब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि शायद सच्चाई और शांति इस भौतिक जीवन से परे है। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार, अपने राजपाट और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और निकल पड़े सच्चाई की खोज में। अब वे एक साधु थे, न कोई राजसी वस्त्र, न कोई आराम, सिर्फ एक लक्ष्य, जीवन का असली अर्थ समझना। सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि न तो अत्यधिक सुख और न ही अत्यधिक कष्ट, दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। इसी सोच के साथ वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे सच्चाई का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीते, रातें बीतीं, लेकिन उनका ध्यान अडिग रहा। और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, कुछ बदल गया। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आ गया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और उनसे मुक्ति पाने का रास्ता है संतुलन और जागरूकता। उस दिन राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए, एक जागृत आत्मा जो अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जी रही थी।